आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट लाने के लिए ऑफ कोर्स वी आर हियर इन द स्टूडियो फॉर गेम ऑन है, लेकिन हमारे स्टूडियो में ना माहौल आज कुछ ज़रा अफसरदा सा है। लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे स्टूडियो में अफसरदा सा है क्योंकि माइनॉरिटी जीत गई है और मेजॉरिटी जो है वो हार गई है। जी जी, माइनॉरिटी इन नंबर्स। अच्छा ठीक है, माइनॉरिटी इन थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। माइनॉरिटी इन नंबर्स जीत गई, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। कान बांधने आवाज ही नहीं आ रही। आज नहीं आ रही, आज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। अब तो मतलब सब कुछ बंद हो गया, आंखों पे पट्टी, कानों पे वो। क्योंकि मैं ये बताती चलूँ कि जब पहले 10 ओवर चल रहे थे तो यहाँ पे हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम है शुएब मलिक। वो मुझे बार बार कह रहे थे जनाब अपनी टीम चेंज कर लो, अपनी टीम चेंज कर लो। मैं था वहाँ पे। आप गवाह हैं, आप गवाह हैं। वैसे आप उनकी टीम में हैं, लेकिन आप गवाही गवाह तो मैं भी हूँ। आप मुझे साथ मैसेज करके बता रही थी। मैं बता रही थी, मैं कह रही थी सना ऑस्ट्रेलिया को हमारी इज्जत रखनी पड़ेगी आज, और रखी उन्होंने। तो पहले तो सना आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या इनसे मतलब कॉम्पनसेशन कैसे होगी वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो हम ऑफ एयर डिसाइड कर लेंगे। वो ऑफ एयर डिसाइड खाना कहाँ कि खाना किस है, तरह। क्या हाँ एग्जैक्टली। उनसे तो अब आपने खाना नहीं, क्योंकि वो विटनेस बन गए। वो गवाह बन गए। वो इंग्लैंड के ब्लेजर में बैठी हुई, उनको कोई पूछ नहीं रहा। ये तो डिसीव मैंने किया था कि ब्लेजर ये पहनो, पर बोला तो ऑस्ट्रेलिया था। यानी सजी वहा के ना खब्बी चलाती है इंग्लिश की तरह। नहीं बट yeah, I mean great prediction सना। and I actually want to know कि आपने क्यों ऑस्ट्रेलिया का। देखिए, बात सारी यही है जो बात हम पहले भी प्री शो में भी कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का मेथड और सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जब भी कोई रिप्लेसमेंट भी लाते हैं, इवन दो उनके 3 टॉप बॉलर्स इस वक्त मौजूद नहीं थे, एक ऑलराउंडर मौजूद नहीं था, लेकिन एक बैटर भी मौजूद नहीं था, लेकिन वो किसी ऐसे से ही रिप्लेस नहीं कर देंगे। उनका जो भी प्लेयर पीछे से भी आएगा उसकी एक सोच ज़रूर होगी। जो आई थिंक जो वॉशस बॉलर्स थे, जो नए बॉल थे जिन्होंने 3 आउट किए, आई थिंक उन्होंने ये चीज़ साबित की। लेग स्पिनर जाम्पा ने जो 2 मिडिल में आउट किए वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे, उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाई। और सबसे ख़तरनाक बात जो स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया की अब इस मैच से चली गई है बाकी टीमों को, वो ये है कि वो 350 कर गए विदाउट ट्रेविस हेड एंड स्मिथ। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी। और इसी वजह से, क्योंकि बैटिंग उनकी सॉलिड थी, टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गया था, ड्यू का फैक्टर दिमाग में था, तो मुझे ओवरऑल ये लग रहा था कि इंग्लैंड जिस तरह की टीम में थोड़ा खुला खेलती है तो वो चांस दे देगी और ऑस्ट्रेलिया उसको बहुत मेथोडिकली चेस करेगा। ऐसा दिन बड़ा चंगा है, कल पाकिस्तान जीत रहे। नहीं, बीच में बोल दे दिन चंगा, बोल दे। इंशाल्लाह सिंपल जवाब चाहिए। इंशाल्लाह जीतेगा। देख लो हाजी भी ने आज फड़क नजर नहीं आ रही। अभी भी she's on the fence की। नहीं, मैं तो अजय भी इंशाल्लाह पाता है, इंशाल्लाह ही डालेंगे ना। पाकिस्तान का मेथड है, इसलिए आप कह रही है पाकिस्तान जीतेगा। नहीं, सिर्फ दिन है मेरा इसलिए। चले आई होप कि कल भी आपका दिन हो, आई होप कि हम सबका दिन कल हो जी, इंशाल्लाह हो। कल आप किसकी तरफ हैं, या आपने घूमना एंड में फिर मेरे पास चॉइस नहीं है ना। मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं तो हूँ ही। अब आप कह रहे हैं हाँ सही कह रहे वो तो अफसरदा बैठे हैं कि हो गया गलत। देखिए, ये आवाजें अब निकली हैं जब जॉश इंग्लिश ने कोई 90 रन बनाया, उससे पहले तो पता ही नहीं था ये दोनों कहाँ हैं। उससे पहले ऐसे लग रहा था जंगलों में निकले हुए, कोई ना हमें पूछे आज क्या हो रहा है। जानमाज बिछाया हुआ था। मैंने इनको तब भी कहा था कि 50 ओवरों का मैच है, जरा हौले, जरा आहिस्ता, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये बताएं ज़ैनब कि इस मैच से सीख क्या मिली? ये कि आईसीसी इवेंट में ये रिकॉर्ड चेज है, किसी भी आईसीसी इवेंट में 300 प्लस 350 रन चेज करना, और ख़ास तौर पे जब आपकी तकरीबन 22 ओवर के करीब 4 विकेटें गिर चुकी हों, देन टू कैरी ऑन एंड फिनिश द गेम विद ओवर्स टू स्पेयर, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हफीज़ से मैं स्टार्ट करूँगा। हफीज़, प्रॉपर चीज़, सही वर्ड यूज़ किया उन्होंने, मेथड। मैं सिर्फ इस मैच की बात कर रहा हूँ, मेथड ऑफ चेजिंग। उनकी 2 विकेट्स पहले 10 ओवर में गिर गई थी, लेकिन स्कोरिंग रेट वही था। देखिए, हम पहले प्री शो में भी बात कर चुके हैं कि ये दोनों वो टीमें हैं जिन्होंने मॉडर्न डे क्रिकेट को अडेप्ट कर लिया हुआ। इनके तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने स्किल इन्हेंस कर लिए हैं। 350 लगने के बाद जो प्रेशर आपके ऊपर लगता है कि यार एक टीम ने 350 कर दिया, अब हमने चेस करना है, तो वहाँ पे आप देखें कि इनके स्किल्स नहीं, कहीं पे भी हमें कम नज़र आए, इनकी फिटनेस कहीं पे हमें कम नज़र नहीं आई, और इनका माइंडसेट
कि हमने इस मैच को ख़त्म करना है, या मैं अगर खड़ा हो गया हूँ, अगर मैं वहाँ पे एज ए बैट्समैन, ट्रेविस हेड जो इनके बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं वो आउट हो जाते हैं, स्टीवन स्मिथ कप्तान है आउट हो जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो आ रहे हैं और अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अब मैंने अपनी एंकरिंग करनी है, जो हमारे यहाँ पे बहुत सी चीज़ बड़े आराम से लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये एंकरिंग कर रहा था। और भाई एंकरिंग के चक्करों में मैच तो नहीं ना आपने साइड पे लगा देना कि 7 की एवरेज को अगर 10 पे छोड़ के जाओगे तो फिर आप ही जिताओ ना, फिर वो बाहर वाला तो नहीं जितवाएगा। तो आई थिंक इट्स अ स्पेशल मैच टू वॉच एंड लर्न फ्रॉम दैट, क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीमें खेली हैं, इन दोनों टीमों ने मॉडर्न डे क्रिकेट की जो क्रिकेट जो हम डिफाइन करना चाहते हैं अल्फाज में, उन्होंने एप्लीकेशन करके ग्राउंड में दिखाया। दोनों टीमों ने, हार जीत विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू मी, लेकिन बहुत सी चीज़ें लर्न करने के भी हैं कि राइट कम्बिनेशन बड़ा ज़रूरी है। इन कंडीशंस में अगर आपने जीतना है तो आपके स्पिनर्स ऐड ऑन होने चाहिए। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एक बैट्समैन, लेकिन आपको अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ पूरी करनी पड़ेगी और उसमें आपको हैवी करना पड़ेगा अपना स्पिन डिपार्टमेंट। तो ये दोनों टीमों में कमी नज़र आई है। बैटिंग तो बहुत शानदार है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी टीम को ये तंग कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों टीमों और बहुत सी टीमों, स्पेशलिस्ट स्पिनर की बात करें, श्योरली ये आपकी ज़रूरत बनेगी। और इस वक्त अगर आप देखें तो दोनों टीमों के स्पिनर्स ने मैच में इम्पैक्ट डाला है, बॉलिंग भी अच्छी की है, इकोनॉमिकल भी रहे हैं और विकेट टेकिंग एबिलिटी भी उनकी हाई रही है, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जो इंग्लिश है उसने इतना मारा है कि जो वाइट बॉल थी ना वो एंड में रेड हो गई थी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इतना मारा तो ज़रूर है शुएब, बट बात वही आ जाती है ना कि जब आप लंबी इनिंग्स खेलते हो, आप किस तरह से अपनी इनिंग्स को पेस करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो। डे क्रिकेट है, जब तक आप आउट नहीं करेंगे आप मैच नहीं जीत सकते। और उन्होंने वो ही मिस दैट ट्रिक कि जब उन्होंने 4 आउट कर लिए थे तो उनको वापस से एक विकेट्स लेने थे, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी थे उसके बाद, तो उनको वहाँ विकेट्स लेने थे। मेन बॉलर से अटैक करते रहते, उससे क्या होता अगर विकेट्स नहीं भी आते तो एवरेज बहुत ऊपर जाता। जब एवरेज ऊपर जाता तो आपका जो 5th बॉलर है, जो लिविंगस्टोन और रूट थे, ये भी फिर लीथल हो जाते, क्योंकि इनको भी 12 एंड ओवर या 10 एंड ओवर करना मुश्किल हो जाता। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी सी कैप्टनसी में जो है आज फ्लॉ नजर। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी मजेदार सी चीज़ है कि 165 बनाए डकेट ने, और उसके बाद फिर इंग्लिश ने आके उसको रेप्लिकेट किया कि इंग्लिश की सेंगे ना, व्हाट वन कैन डू द अदर कैन डू। आप लोग टॉप 5 टॉप 4 में खेलते थे, कितनी बार ऐसा होता था कि पहले फील्डिंग कर रहे हैं और आप नोटिस कर रहे हैं पिच कंडीशंस और उस बैटर को जो मारे जा रहे हैं कि रीड करने के लिए कि मैं क्या करूंगा आऊँगा। तो नहीं, आप सीखते हैं, क्योंकि जब आपके ओपोनेंट्स खेल रहे होते हैं और आप उसकी अच्छी इनिंग्स को अगर आप इवेलुएट करते हैं तो आपके लिए वो एक मेथड भी मिलता है कि यार अगर इसने अप्लाई किया और दिस वाज द वे वे ही स्कोर्ड हिज रन। आप पिच की असेसमेंट के अंदर अपने आप को प्लान कर रहे होते हैं, इसलिए आप बहुत सी जगहों पे देखते होंगे कई प्लेयर शेडो खेल रहे होते हैं, बारी हो रही है लेकिन वो शेडो देख रहे हैं, तो वो पहले से इमेजिनेशंस आपके दिमाग में आ रही होती हैं और आप यू लर्न ऑलवेज फ्रॉम योर ओपोनेंट्स आल्सो। गुड। मजे की बात पता है क्या है, आज आप या 2 ट्रेविस हेड बोल लें या 2 बेन डकेट्स बोल लें, दोनों का वे ऑफ प्लेइंग सेम है, बेन डकेट का भी और ट्रेविस हेड का भी। दोनों जो है वो एक ही टाइप का खेलते हैं, फ्रंट फुट पे नहीं जाएंगे, बैक फुट पे रहेंगे, स्टंप्स दिखाएंगे आपको और हर तरफ खेलेंगे। लेकिन आज जो है या एक बेन डकेट चला है या आप ये कह सकते हैं एक ट्रेविस हेड चला है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और इस पे और बात होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रोग्राम से पहले डिस्कस की, कहाँ मिस आउट कर गया प्रॉबेबली इंग्लैंड बॉलिंग करते हुए, बहुत सारी बातें। देखते रहिए गेम ऑन है। Back on Game On and we're discussing Australia versus England. What a fabulous win by Australia. Josh Inglis की तो हम बात ही कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने आज मैच बनाया ऑस्ट्रेलिया के लिए, but that partnership was perhaps the turning point of the game. जब भी कोई चेस करना होता है over 300 रन तो एक पार्टनरशिप, अच्छी लंबी पार्टनरशिप चाहिए होती है और वो हमें नजर आई। 146 रन्स की पार्टनरशिप थी ये। एंड एलेक्स कैरी की जो इनिंग्स थी, जब वो आए, जिस प्रेशर में वो थे क्योंकि ऊपर से कुछ विकेट्स गिर चुकी हुई थी, इन दैट कॉन्टेक्स्ट शुएब इट वाज अ फैबुलस इनिंग्स। बिल्कुल, आई गेस वो उस वक्त डिमांड थी और स्पेशली जब गेम जो है वो क्रंच सिचुएशन में चली गई हो तो फिर यही सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है पार्टनरशिप। गेट यूज टू ऑफ द कंडीशंस एंड देन नहीं ख्याल दुनिया में कोई ऐसी टीम है जो प्रेशर के साथ इस तरह डील करती हो।
बात करें पार्टनरशिप्स की, फिर इंटेंट की बात करते हैं कि जिस तरह से स्टार्ट किया, बड़ा टोटल चेस करने निकले मैथ्यू शॉर्ट और उनके साथ इनके जो पार्टनर थे ट्रेविस हेड। मैथ्यू शॉर्ट को मैं नोटिस कर रहा था जब उनका स्कोरिंग पहले 2 विकेट्स जो हैं पहले 10 ओवर में गिर गए थे हफीज़, लेकिन ये 15 पे 15, 22 पे 22 रन और इस तरह इनका एंड भी जो ही इनिंग्स ही वाज 63 ऑफ 66। सो वो फेज नहीं होने दिया फॉल ऑफ विकेट्स को दूसरे एंड से, वो अपना काम करते रहे। देखें यही एक अच्छी टीम की निशानी है कि वो ये नहीं देखते कि हमसे पहले क्या हुआ, वो ये देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर आप मैथ्यू शॉर्ट को देखें कि वो इस बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, मोमेंटम था या इनका जो अग्रेशन था वो टीम कॉज के काम आया। और आई थिंक इनकी जो 63 और लेबुशेन के 47, ये एक अच्छी टीम की निशानी ये है कि उनके 2 आउट होने के बावजूद उन्होंने अपना रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर नहीं जाने दिया। एक इसमें सॉरी मैं ये जो एक शॉट इसमें इन्होंने खेला था, शॉट ने वुड की गेंद पे जो कि 153 थी वो गेंद, और इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर पुल किया तो उसको ऑलमोस्ट वाइड लॉन्ग ऑन पे, अनबिलीवेबल शॉट था। तो ये देखें ये प्रैक्टिस, एक तो ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे लेंथ बॉल को पिक करने और उसकी जो राइट टेक्निक है वो उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, इसलिए वो जो ये वाली जब टीम इधर आती है तो उनको शॉट ऑफ लेंथ करने से बचा जाता है क्योंकि दे आर ऑलवेज वेरी गुड विद दिस शॉट। तो मुझे लगता है कि फिर भी आपके पास ऐसा टैलेंट और आपका दिल गुर्दा इतना होना चाहिए कि 150 प्लस की स्पीड के साथ बॉल आ रहा है और आप उसके अगेंस्ट उसको पंच मार के जो है फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेग जो है उसकी बाउंड्री मार रहे हैं या 6 मार रहे हैं, दैट इज़ स्पेशल। वैसे भी ना ऑस्ट्रेलियंस को एक पेस और शॉर्ट बॉल खेलना, ये 2 चीज़ें नहीं आती। हाँ कहते हैं। चलें बताइए। बिल्कुल, तो वो जो पेस की बात करें वो उनको ऑफर हुई, वही बात आ जाती है कि जब आप 350 या इस तरह चेस कर रहे होते हो तो आपको बॉलर्स को टारगेट करना ही पड़ता है। यू कांट जस्ट लीव इट राइट टिल द एंड कि जी अब हर चीज़ जो है एंड के लिए छोड़ देनी चाहिए। तो ये एक जो चीज़ हमें नज़र आई सना उनकी तरफ से कि किस तरह से वुड और आर्चर ऑल्सो जब ज़रूरत पड़ी तो दे टुक देम ऑन, इट वाजंट, दे डिडंट गेट फेज्ड बाय द फैक्ट कि जी इतने बड़े नाम हैं, इतने अच्छे बॉलर्स हैं, यू नो, एक आप रेपुटेशन से भी थोड़े से हो जाते हो, बट वो घबराहट उनकी तरफ से नज़र नहीं आई। उन्होंने बड़ी एक जिसे कहते हैं ना मेथड टू द मैडनेस, वो नज़र आया उनकी तरफ से। बिल्कुल, मेथड की बात तो हम करते ही रहे और प्री शो में यही बात हफीज़ भाई के साथ, और हम ये क्लैरिटी ये बात कर रहे थे कि रिक्वायरमेंट क्या है टॉप 5 या 6 लोगों से। तो हम स्ट्राइक रेट की उस वक्त भी बात, मॉडर्न डे में स्ट्राइक रेट की बात आपको करनी ही करनी पड़ेगी। आप उनके जितने बैटर्स 10 बॉलों से ज़्यादा खेला सिवाय मैथ्यू शॉर्ट जो ऑलमोस्ट 100 का स्ट्राइक रेट 95.45, बाकी सब का देखें आप 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। इवन दो कि 4 विकेटें गिर भी गई थी, इवन दो कि 150 प्लस के बॉलर्स को वो फेस कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल आप ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में जाके सिलेक्टर्स को या बाहर किसी को बोल सकते हो कि जी बॉलर बड़ा तेज़ था या पिच ये कर रहा था तो इसलिए हम 100 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेले। वो एक्सक्यूज़ है ही नहीं आपके पास। अगर आप 350 चेस करने जा रहे हैं, आप 45 ओवर्स में पूरी टीम आउट हो जाओ, आप 40 ओवर्स में हो जाओ, पर वहाँ तक 40 ओवर्स तक जब आप पहुँच रहे हैं तो आपका रिक्वायर्ड रन रेट 8-9 पे नहीं जाएगा। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर 6 पे आप खेल रहे हो तो वो 7-7.5 पे आप रखोगे। ये मेथड है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर उसके लिए स्किल डेवलप करना और उसके साथ फुली कमिट करना। हम कल भी ये बात कर रहे थे कि एक प्लेयर कमिट करे या 2 प्लेयर्स कमिट करें 6 में से, उसका फ़ायदा नहीं है। 6 के 6 को उसको कमिट करना। एक चीज़ और है, देखें प्लेयर्स को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, इंटेंट की बात हो रही है हर चीज़ की। लेट्स नॉट फॉरगेट टू प्रेज द ग्राउंड स्टाफ जो इतना अच्छा उन्होंने पिच प्रोवाइड किया, इतना अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड किया, एंटरटेन किया उन्होंने जो लोग आए थे देखने के लिए। और आई एम श्योर जो ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में और इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में ये बात हो रही होगी प्लेयर्स के बीच में कि क्या पिच है, क्या इन्वायरमेंट है। आई थिंक जितना ग्राउंडसमैन को भी प्रेज किया जाए उतना कम। लेकिन मलिक उससे भी ज़्यादा दोनों टीमों को जो सपोर्ट किया गया, देखिए कहीं पे भी क्राउड खेलता है और जहाँ पे न्यूट्रल मैच हो रहा होता है ना तो इतना ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलता। यहाँ पे कोई ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके कितने लोग आए होंगे, 50 आए होंगे, 100 आए होंगे, इंग्लैंड से 100 आगे होंगे, लेकिन 30,000 लोग सपोर्ट कर रहे थे गेम ऑफ क्रिकेट को। ये शो करता है कि पाकिस्तान कितना इंतज़ार कर रहा था पाकिस्तानी अवाम इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान में होने का। आज का मैच जो है ये चैम्पियंस ट्रॉफी का स्टार्ट है, राइट। और जो सपोर्ट मिली, देखें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने अच्छा खेला तो उनको दाद मिली, इंग्लैंड के प्लेयर्स अच्छा खेला तो उनको दाद मिली। तो ये एक स्पेशल था, मैंने तो देख के बहुत एंजॉय किया इस चीज़ को। हमारी आवाम वैसी बहुत अच्छी है। ये तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा था,
हम लोग ने जब इंडिया जब टूर किया है पाकिस्तान में, उनके जो बॉलर्स आउट करते थे या उनके बैटर्स जब रन्स करते थे तो उनको भी हमारे लोग प्रेज करते नहीं, थे. बिल्कुल. So I think it's a great thing to have in your country. एब्सोल्युटली. एंड यू नो जिस तरह से लाहौर का क्राउड आज आया है, सपोर्ट किया, जो आपने बात की, ग्राउंड भी अच्छा लग रहा है. यू नो विजुअल्स में आपको एक मार्क्ड डिफरेंस नज़र आ रहा है जो स्टेडियम पे काम हुआ है. क्रेडिट टू एवरीबडी हु इज And इन्वॉल्वड, definitely. क्रेडिट टू एवरीबडी हु इज इन्वॉल्वड इन इट, बिकॉज टर्न अराउंड करना इतने छोटे पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब 3-4 महीने में पूरा स्टेडियम आपने तैयार किया, फिर मेकिंग श्योर दैट पीपल टर्न अप, यू नो, वो भी एक क्रेडिट जाता है. ऑफ कोर्स लोगों को तो जाता ही है, लेकिन मैं एक जनरल बात करूँ कि ओवरऑल इट वाज जस्ट अ फैंटास्टिक कॉन्टेस्ट फॉर अ क्रिकेट लवर. बिल्कुल. और हम टीवी पे जब देख रहे थे फुल हाउस को और जिस तरह वो प्रेज कर रहे थे, गूज़बम्स आ रहे थे. बीइंग अ पाकिस्तानी हम सबको बहुत खुशी हो रही थी. और जिस तरह के पोस्टर्स बना के लाए थे, मतलब बिल्कुल, इतने सब वेल प्लेस के थॉट लिए. ऑफ. अगर आप देखें कि खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, इंग्लैंड की थोड़ी कम थी, बट मैं देख रही थी ऑस्ट्रेलिया की बहुत उम्दा सपोर्ट थी पाकिस्तान में. और देखें, जो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ इस ट्रॉफी के होने के साथ पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा. 2009 से हम लोग होम सीरीज़ नहीं खेले, 2015 तक बहुत से लोगों ने बहुत सी वजूहात बताई कि जी इसमें ये कमी रह रही है, ये वजह हो रही है, ये हमारा मिसिंग पार्ट है. मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मिसिंग पार्ट था इंस्पिरेशन. क्योंकि जो बच्चे, जो यंगस्टर्स अपने सामने दुनिया के बड़े प्लेयर्स को देखते हैं, वो इंस्पायर होते हैं. फिर जब आप उनको अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, जो बच्चे या जो यंगस्टर्स इस मैच को लाइव देख रहे होंगे ग्राउंड में, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. तो मुझे लगता है कि ये एक कमी थी पाकिस्तान की, जो पिछले 10, 12, 15 सालों में हमारे यहाँ पे बड़े नाम नहीं आ रहे थे. और आज के इस मैच को देख के इसलिए खुशी हुई कि दोनों टीमें फुल अपनी स्ट्रेंथ पे खेली और उन्होंने उतना ही एंटरटेन किया क्राउड को. जी. ब्रेक ले लेते हैं. आहो नहीं थे और 2-4 साढ़े को आ जाने ब्रेक ले लो. छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं और फिर एक बॉलर का भी जिक्र करेंगे. सना की टीम से हैं वो, और बड़ी शानदार बॉलिंग की थी, बट हम बात करेंगे इसकी ब्रेक के बाद. और बात होगी अब कुछ बॉलिंग की, जहां जी हाँ 350 से ज़्यादा रन पड़े हैं ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उनकी सिर्फ बैटिंग नहीं, उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही है. कहीं एक ऐसी जगह थी कि मुझे लगा सारा कि शायद 380 स्कोर करेगा आज पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड, जिस तरह से ये जा रहे थे. लेकिन बेन डॉर्शियस जिन्होंने 3 for 66 किया, उन्होंने की विकेट्स ली. फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ और लियाम लिविंगस्टोन की, और एज यके बाद दीगरे वो विकेट्स की. वहाँ शायद थोड़ा सा ब्रेक लगा, क्योंकि हम नोटिस करे थे आखिरी 10 ओवर में वो टॉप गियर नहीं हासिल कर पाया इंग्लैंड, जो शायद लग रहा था कि कर लेगा. देखिए एब्सोल्युटली जो आपके नए बॉल से विकेट होती है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. 2 विकेट्स वो उन्होंने हासिल की, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पेल था बॉलिंग का. और आई थिंक 2 विकेट्स जो जैम्पा ने लिए हैं, 200 रन पे सिर्फ 2 आउट थे उस वक्त. इंग्लैंड विकेट लेके मजीद और ब्रेक्स लगवा. लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो विकेट नहीं ले सके, लेकिन जो बॉलिंग उसने की है एलिस ने, दैट वाज स्पेशल. क्योंकि लगातार उन्होंने कोई भी ऐसा लूज बॉल नहीं दिया अपने 10 ओवरों में. आई थिंक 51 रन्स, और स्पेशली जो आखिरी 3-4 ओवर किए बहुत ही शानदार. और वहाँ से वो जो मोमेंटम जो हमें लग रहा था कि ये 380 भी हो सकता है, वो नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने लिविंगस्टन और सॉल्ट को जो नहीं नॉट सॉल्ट, मैं बाद की बात करूं, जो लिविंगस्टन के साथ जो खेल रहे थे बेन डकेट, इनको मौका नहीं मिला. और इजी बॉल का, यस दे वर प्लेइंग वेरी वेल, लेकिन वो जो एक आपको बहुत शानदार फाउंडेशन मोमेंटम मिला हो, तो वो जो फिनिशिंग एज था वो इनकी अच्छी बॉलिंग ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दिया. 340 पे भी रुक सकते थे अगर मानस लबुशेन लास्ट ओवर ना करते, तो 340 पे भी रुक सकते थे. जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. और वही बात होती है कि 400 और उसमें या 380 है, उसमें वो एक जो स्पेल होता है जिसमें शायद विकेट्स ना हो, लेकिन 5 रन दिए पर ओवर, दैट इज एक्सेप्शनल इन अ 350 टोटल. ओवरऑल देखा जाए तो 350 में अगर आपने इस तरह के आपके फिगर्स हैं, तो दैट मीन्स दैट यू वर रियली यू नो इकोनॉमिकल. अच्छा, अब ऑब्वियसली इंग्लैंड पे आ जाते हैं, बिकॉज वी सॉ कि इंग्लैंड की तरफ से टोटल तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया सना, जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट की 351 रन्स. उस वक्त तो वो यही सोच रहे होंगे कि भाई दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कुड हैव डन. एंड फुल क्रेडिट टू बेन डकेट, 165 इन जस्ट 143 बॉल्स. मतलब कि वो हमने इनफैक्ट पाकिस्तान के खिलाफ उनको टेस्ट सीरीज में भी देखा हुआ है, द वे ही प्लेज. एंड इवन हेयर आई थिंक, आई मीन इन टर्म्स ऑफ स्किल नज़र आई उनकी स्किल.
बिल्कुल, आई थिंक ही स्टेज लो। फास्ट बॉलर को बैकफुट पे जैसे शोएब भाई ने कहा वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। यू गेटिंग अ बैट बॉल, प्लेस इट इन द गैप, गेट अ बाउंड्रीज, और ये उनकी जो है इनिंग्स, और उनका ये देखें स्कोर जो है ऑपोजिशन वेन्यू ईयर 165 143 बिल्कुल हाईएस्ट है ये चैंपियंस ट्रॉफी का, और इट शोज के उन्होंने रन बनाए 165। ठीक है, इंग्लिश जो है उन्होंने 80 इनिंग्स खेली, लेकिन आई गेस ये 165 वाली इनिंग्स जो है ये इंग्लिश से कम नहीं। बिल्कुल ये बहुत ही शानदार इनिंग्स थी, बहुत मजा आया देख के। और इसी तरह सपोर्टिंग रोल में आते रहे लोग। जो रूट जो है 68 कर गए और उनको कभी आउट ऑफ द गेम कर नहीं सकते। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अंडरस्टैंडिंग है रोल की हर एक प्लेयर की, किसी कोई आके दूसरे अपने ही साथी को डोमिनेट करके नहीं खेल रहा कि मैं इससे ज़्यादा कुछ कर जाऊं। जो रूट ने वो इनिंग खेली है जहाँ पे उनको पता था कि उनका एक सपोर्टिंग रोल है, और हीरो जो है वो इस वक्त उनके साथ ही डटे हैं। आई थिंक अगर उनकी टीम की ओवरऑल कॉम्पोजिशन देखें तो इनको रखा ही इसलिए गया है ओडीआई क्रिकेट में कि वो एक स्टेबिलिटी दें, एक कंट्रोल कर सकें, जिसको काइंड ऑफ एंकरिंग आप कह सकते हैं रोल वो इनको मिला हुआ है। लेकिन वो भी आप देखें कि जिस तरीके से वो क्रिकेट उन्होंने अपनी इवॉल्व की है, वो वनडे क्रिकेट में जो मैंने उसके स्टैट्स देखे हैं कि पिछले 2019 में उन्होंने आखिरी सेंचुरी की है ओडीआई क्रिकेट में, तो तब से लेके अब तक 6ठा साल है उनकी सेंचुरी नहीं है। और आज बड़ा अच्छा मौका था लेकिन फिर मिस आउट कर गए। ही मस्ट नॉट बी हैप्पी, लेकिन होता है क्रिकेट के अंदर, आपको काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक अच्छी इनिंग्स देखें कि 2 आउट होने के बाद जिस तरीके से एक अच्छा फाउंडेशन प्रोवाइड करना था, 350 उनके दिमाग में था, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट गुड पार्टनरशिप डकेट और इनकी वो एक अच्छी फाउंडेशन मिली, वो एक मोमेंटम मिला, जिसकी वजह से 350 जो है वो स्कोर कर And despite Adil Rashid's good spell, Australia still managed to chase this down because Adil Rashid की अगर आप फिगर्स देखें तो 10 ओवर में 47 रन और 1 विकेट थी। तो वही बात आ जाती है कि जब भी आप चेस कर रहे होते हो तो कभी कभार आप जो अच्छा बॉलर है उसको आप रिस्पेक्ट देते हो और बॉलर्स को भी टारगेट करते हो। सो जस्ट सेइंग कि वही बात ना कि यू नीड दैट काइंड ऑफ गेम अवेयरनेस एंड इंटेलिजेंस व्हेन यू आर चेजिंग। देखिए, इंटेलिजेंस के बगैर तो आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट बिगर गोल्स। तो वो इंटेलिजेंस के बगैर वो स्किल खाली वो चीज़ आपको अचीव नहीं करा सकती। जहानत होना साथ में बहुत ज़रूरी है, और जितने लोग बड़े हंड्रेड्स करते हैं उनमें वो जहानत होती है, क्योंकि दिमाग का चलना स्किल के साथ बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप बड़े गोल्स जो है वो अचीव करते हैं। सो आई गेस ये वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है उन्होंने स्पेल किया। लेकिन अगर वो जैसे एलेक्स कैरी का कैच आर्चर से छूटा था मिड विकेट पे, नो डाउट उस वक्त मैच काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था, लेकिन अगर उस टाइम ग्लेन मैक्सवेल आते अंदर तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, हो सकती थी। लेकिन अगर जो एक आउट किया, अगर वो यहाँ पे 2 और आउट करते इस स्पेल के साथ, तो ये इंग्लैंड मैच ज़रूर जीती। हमने आज सुबह जब स्टार्ट हो रहे थे गेम बात की थी, कंपैरिजंस की कि बॉलिंग का जो यूनिट है क्या इसमें स्पेशलिस्ट स्पिनर एक और होना चाहिए, और हमने मवाजना किया था पाकिस्तान की उस स्क्वाड से जिसमें अवेलेबिलिटी एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर की। यहाँ भी आदिल रशीद हैं। रिजल्ट में ये हुआ कि लियाम लिविंगस्टोन और जो रूट तकरीबन 7 एंड ओवर के रन से उन्होंने दिए, और पूरे कोटा भी नहीं किया। ऑफकोर्स एक ने 7 और एक ने 4 किए। ब्राइडन कार्स पे आएंगे, उन्होंने स्लो वंस की, उस पर शोएब मलिक से बात करूँगा। बट अब इनके स्क्वाड में कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर है भी नहीं, ये भी यही लेके आए हैं। एक आदिल रशीद पे डिपेंड करेंगे और पार्ट टाइम इस पे आगे। तो मुझे लगता है कि कमी ज़रूर रहेगी इंग्लैंड को। अगर आप देखें कि आप सब कॉन्टिनेंट में आप आ रहे हैं, पाकिस्तान की कंडीशन में गो के ज़हन में आता है कि जो ड्यू फैक्टर, बट एवरी टाइम आपने सेकंड बॉलिंग तो नहीं करनी, पहले भी कर सकते हैं। और अगर ड्यू भी पड़ रही होती है तो आपका जो स्पिनर है आप उसको वेल यूटिलाइज कर सकते हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ड्यू। मुझे लगता है कि कमी ज़रूर रहेगी। और अभी तक अगर मैं जितनी टीमों की कंपोजिशन देखूं, जो भी वो उनके स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं, 3 टीम सबसे ज़्यादा बेहतर शेप में नज़र आ रही हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, क्योंकि इनके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इन कंडीशंस में बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड हैं। क्योंकि आज अगर दोनों टीमों को देखें तो उन्होंने अपने नॉन रेगुलर बॉलर्स के साथ कोशिश की कि जैसे हारने की एक वजह मलिक ने मेंशन की कि बटलर की कप्तानी के ऊपर आज जो थोड़ा सा सवाल उठाया जा सकता है वो ये है कि उनके 4 आउट करने के बाद उन्होंने अपने 10 ओवर पूरे करवाने की कोशिश की जो कि 5वें बॉलर के थे। अगर आपके पास टॉप क्वालिटी विकेट टेकर मौजूद होता, अगर आपके पास होता तो आप उसको ऑपरेट करवाते, लेकिन क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक बॉलर, दोनों टीमों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है
आखिरी ओवर जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो लाबुशेन कर रहे हैं, उधर से आपको जो रूट के 4 ओवर करवाने पड़ गए ये सोच के कि यार हमने 10 ओवर पूरे करवाने हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों टीमों को सोचना पड़ेगा कि इन कंडीशन में जहाँ पे इतनी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिल रही हों, आप एक बैट्समैन कम कर सकते हैं, लेकिन एक बॉलर अगर आपके पास एडिशनल हो तो आपके पास विनिंग जो है परसेंटेज बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से कहीं पाकिस्तान से इंस्पायर तो नहीं हो गए कि उन्होंने भी एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जारी रखा उन्होंने है, क्या- होम टीम है, क्या जी है कहनी कारी दस भी कर ली। होम टीम है, स्पेशलिस्ट स्पिनर रखा है तो हम भी एक ही रखते हैं। देखिए इंडिया जो है वो उनको क्यों ये कॉम्बिनेशन जो है, नो डाउट उनका थिंक टैंक और जो उनके जो लीडर है या जो उनके सिलेक्टर हैं वो जब कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो जब आपने एक ही वेन्यू पे खेलना हो तो आसानी हो जाती है। लेकिन बाकी जो टीम्स हैं सारी डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेल रही हैं। अब लाहौर में जो है कंडीशंस डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू कराची। पिंडी में आप आ जाएंगे तो स्पिनर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो अगर जैसे हफीज़ ने भी बात की, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड है हैविंग 2 ऑलराउंडर्स जेंसन एंड मोल्डर, उनका वेरी वेल बैलेंस्ड जो है वो स्क्वाड है। उनकी बैटिंग आप देखें, उनके ऑलराउंडर्स देखें, उनके स्पिनर्स भी आप देखें तो वो वेरी वेल बैलेंस्ड है। वो आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी वेन्यू पे खेलेंगे अगर उनको मुश्किल नहीं होगी। Even 11 New का Zealand is also the कॉम्बिनेशन same, like, All न्यूजीलैंड bases covered। मुझे सिर्फ वैसे- एक चीज़ इंग्लैंड की बॉलिंग में जो आई थिंक विद इन दिस स्क्वाड भी वो बेहतर कर सकते हैं, वो जेमी ओवर्टन को खिला सकते थे ब्राइडन कास की जगह। अगर आप देखें 9.90 की उनकी इकोनॉमी रही है और ओवर्टन को अगर आप देखें तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर है और जिस टाइम पर ये बॉलिंग कराने आया कार्स उस वक्त ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अंडर प्रेशर था। वहाँ पर शायद आपके पास थर्ड सीमर ओवर्टन की तरह का होता तो शायद आप वो प्रेशर डाल सकते जो हम बात कर रहे हैं। तो I think ओवर्टन को वो उन्होंने खिलाया था इंडिया में और आज शायद इसलिए नहीं खिलाया ना कि 45 ओवर ना हो जाए। गेंद जंगलियां जी बाज रहे हैं। तो मलिक, अगर मैं जॉस बटलर के डिफेंस से बात करूं, शायद वो फोर्स भी हो गए कि ब्राइडन कास से 7 ही ओवर कराए। ठीक है, 2.5 ओवर पहले मैच खत्म हो गया, लेकिन ही वाज फोर्स्ड अर्लियर ऑन टू बॉल इज पार्ट टाइमर्स जो 7 और 4 ओवर कराए लिविंगस्टन उन्होंने। लेकिन ब्राइडन कास ने जो 7 ओवर कराए भी, आई थिंक वो थोड़ा सा मिसरीड कर गए पिच को, स्लोअर वन ज़्यादा करने लगे एंड देन बड़ा ईजी हो गया था इंग्लिश के लिए बाय देन जब वो 110-12 पे खेल रहे थे। देखें जब आप होमवर्क करके आते हैं और आप ये प्लान आउट करके आते हैं कि हम हाफ क्रैकर्स या इनटू द पिच स्लोअर बॉल्स करेंगे, तो वो अगर आप पहले बॉलिंग कर रहे होते तो शायद वो वाली प्लानिंग कामयाब होती। लेकिन अंडर लाइट्स जहाँ पे थोड़ा ड्यू भी आ गई, उसके बाद हाफ क्रैकर्स कटर्स जो है वो स्किड ऑन होना शुरू हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलियंस वैसे ही शॉर्ट बॉल को जो है स्क्वायर ऑफ द विकेट वीक हैं, वो अच्छा नहीं खेलते। वो उनके स्क्वायर ऑफ द विकेट जो गेम है वो बहुत तगड़ी है। उसकी ये वजह है कि जहाँ वो खेल के बड़े ऑस्ट्रेलिया होते में वहाँ पे हैं वो वैसे बाउंस से बॉल आता है और जब बाउंस से बॉल आता है तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना वो बहुत ईजी हो जाता है। हाँ, उनको ये असेस करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए एक्सपीरियंस जो है वो बहुत मायने रखेगा बड़े इवेंट्स में। ठीक है, आप मीटिंग्स में चीज़ें डिस्कस करके आते हैं, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना है जो उस वक्त कंडीशंस डिमांड कर रही हैं। इसीलिए आपको एक्सपीरियंस बॉलर्स, स्पेशली क्रंच सिचुएशन में एक्सपीरियंस बॉलर्स और एक्सपीरियंस बैटर्स, दे मस्ट बी ऑपरेटिंग। आई थिंक इन्होंने फिर अच्छा होमवर्क किया ना ड्यूरिंग द गेम। इनके जो टॉप बैटर्स थे उन्होंने सिंगल आउट कर लिया कि किसके अगेंस्ट रन बनाने। उनको पता था कि 2 पार्ट टाइमर्स होंगे और जहाँ रीड कर लिया कि कार्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्होंने सारे रन वहीं दाग दिए। क्योंकि आप देखें 47 दिए हैं सिर्फ 10 ओवर में आदिल रशीद ने। दैट इज 4.7 का इकोनॉमी। बिल्कुल, इसीलिए मैं इनको सिंगल आउट कर रही थी कार्स को, क्योंकि आप सीनियर बॉलर हो, एक्सपीरियंस, तो आप फिर भी 2 से 3 ओवर बीच में अगर आपकी बैड फॉर्म भी लगी हो, फिर भी मुझे लगता है कि आप अगर 7 ओवर कराते हैं 2-3 ओवर बीच में अच्छे आपके डल भी सकते हैं। बट इनके किसी भी ओवर में ऐसा नज़र नहीं आया कि इन्होंने बैटर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम दी हो। जो विकेट ली भी है वो पीछे हट के रूम बनाने की कोशिश थी, क्योंकि इनको हल्का बॉलर थोड़ा सा अटैक में समझ के उनके ऊपर ओवर अटैक किया जा था। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने कहीं से ऐसा शो नहीं किया कि शायद ये कोई विकेट लेने में कामयाब आई हो थिंक इसमें एक और चीज़ ऐड करनी चाहिए कि क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को कि उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने आदिल रशीद को 10 ओवर्स में 47 रन्स के बावजूद उन्होंने उस पर वो चार्ज नहीं किया क्योंकि वो थ्रेटनिंग थे।
और जो थ्रेटनिंग बॉलर होता है, हमने T20 फॉर्मेट में भी देखा है कि जैसे राशिद कभी कभी 4 ओवर्स अपने अच्छे करके जाते हैं, लेकिन आप फिर भी देखें तो टोटल जो है 190 लगा हुआ होता है, कभी 200 लगा हुआ होता है। कल राशिद को विकेट भी नहीं दी जी, तो ये फेथ होना चाहिए एज अ बैटर, एज अ बैटिंग यूनिट, कि अगर हम जो थ्रेटनिंग बॉलर है दूसरे दिन या पर्टिकुलर डे पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे रन बॉल आप खेलें, बाकी बॉलर्स पे आप जो है चार्ज करें, जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन आपने आज किया। चले मेरा ख्याल है ब्रेक लेते हैं। सना बहुत सैड लग रही है। सवा तलवारें निकालने हैं, अगले में हम पता डिस्कस नहीं, करेंगे कल टीम का उनकी जीती है, टीम उनकी जीती कल की है। टीम बहुत की सैड इंजरी लग की, रही है। उससे बात ब्रेक करेंगे। ब्रेक में लेके डिस्कस करते हैं क्या मामला है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे कल के सबसे बड़े मैच के साथ, डिस्कशन करेंगे। दुबई में होने वाला है मुकाबला, आप जानते हैं किसका। डोंट गो टू फार, वी आर कमिंग बैक, गेम ऑन है। चलें अब मेरा ख्याल है अगले मैच की बात करते हैं, और अगर अगले मैच की बात करें तो टूर्नामेंट का मोस्ट अवेटेड मैच जो है, जिससे कहते हैं ना दिलों की धड़कनें हमारी अलाइंड हैं इस मैच के साथ, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड देयर इज नो बिगर क्लैश। बट सवाल ये बनता है हमारा कि शोएब, सिंपल सा सवाल है, कैसे जीतेगा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ? सोच के 10 सोच ये मैं जीत सकते हैं। देखें, आप टॉस जीतें, पहले बैटिंग ये करें। कैसे करें? देखिए, टॉस अगर आप जीतते अगर हैं, जीतते हो सकता है इंडिया आपको टॉस जीत के बारी करा दे। चले You आप never बताएं know. ना। चले You टॉस, never know. चले टॉस जीत गए। एनीथिंग अबव 270 यू कैन चैलेंज इंडियन टीम, और वो 270 जो है वो स्मार्ट क्रिकेट खेल के बनेगा, वो दड़े मार के नहीं बनेगा। और स्मार्ट क्रिकेट जो है उसमें आपको क्रिकेटिंग शॉट्स एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्राइक रोटेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और एलिमेंट जो है, सबसे वो बड़ा। सबसे बड़ा एलिमेंट, आपको फील्डिंग उस ग्राउंड में बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, स्मार्ट सिलेक्शन भी होनी चाहिए। वो करते हैं पार्ट 2। अगर आप नहीं करते पहले बैटिंग, तो कितना होगा स्कोर जो आप कहते हैं इसको आप चेस कर पाएंगे? आई थिंक इन दुबई इन माइंड मेरे ख्याल में नॉट मोर देन 230, 230 240, इससे ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए। उसमें भी आपको बहुत स्मार्ट बैटिंग करना पड़ेगी। सना, आपने अब ओपनर्स अपने डिसाइड कर ली, अभी तक आप डिसाइड करी हैं, मैच के बाद बताएंगी? क्योंकि कल बड़ा कंफ्यूजन थी जी। उस दिन जब हमने शो किया तो सना वाजंट श्योर कि किसको उन्होंने रखना है, लेकिन अब देखिए, सिचुएशन ऐसी आ गई, चूज तो करना पड़ेगा इस ना। टीम को जब आप सिलेक्ट करके किसी को भी देंगे ना, कंफ्यूजन मचेगी, क्योंकि हमने इनिशियली टीम ही ठीक सिलेक्ट नहीं की। और जो हम उस्मान खान की भी मैंने एक ऑप्शन रखी, वो आई उधर तक आप पहुंचे इसलिए कि आपने इनिशियली सही ओपनर सिलेक्ट ही नहीं किया। आपके स्क्वाड में, जैसे हफीज़ भाई ने भी बात की, शोएब भाई ने भी बात की, आपके 3 ओपनर तो होने चाहिए थे। इवन अगर फ़खर जमान और साइम अयूब दोनों अनफिट भी हो जाते हैं, तो अब्दुल्ला शफीक को इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था। तो आपके पास कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आप उन्हीं को ले आते, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली अच्छा बैटर जो ऑन द अप भी थोड़ा सा खेल सके, थोड़ी बारी ले सके, उस तरह का प्लेयर चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं उनकी फॉर्म नहीं अच्छी, टेस्ट में भी नहीं स्कोर किया है वो। चलो छोड़ देते हैं। आपके रिजर्व में हसनैन, फहीम, उस्मान और कामरान गुलाम है, इनमें से किसी को लाएंगे 11 में पिछली टीम के मुकाबले? देखिए, मुझे सिर्फ जो इमामुल हक, क्योंकि हमने शान के ऊपर भी काफ़ी डिबेट की, उनको भी नहीं रखा गया, तो उस्मान की बात मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही थी कि आपको पावर प्ले के अंदर कोई ना कोई एक्स फैक्टर चाहिए। इंडिया के पास रोहित शर्मा है, हमारे पास नहीं है वो, ठीक है। एक बंदा जो अपनी विकेट को उतनी वैल्यू ना करे बट रन्स करने जाए और थोड़ा सा अटैक लेने जाए, जो थोड़ा ब्रेव खेल सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ मैं उस्मान की बात करी थी कि शायद वो, अगर तो ऑब्वियसली इंडिया का मैच बहुत बड़ा है, डेब्यू है, वो मैं सारी चीज़ों को मानती हूँ, बट फ्री माइंड से अगर एक बंदा जाके फुल फ्लेज खेल सके तो शायद मुझे लगता है, क्योंकि सऊद शकील से अभी वो नहीं हो रहा, कामरान गुलाम की भी वो गेम नहीं है, तो आप और उस्मान जो हैं वो थोड़ा सा दुबई में खेल चुके हैं, तो मे बी आप उनको वो कह सकते हैं कि भाई जाओ और फ्री जाके खेलो, हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। अल्लाह करे कल वो वाला पिच बन जाए, वो इंग्लैंड वाला 370 वाला, तो इमाम वैसा तो पिच बन जाए। इमाम और उस्मान ओपन करेंगे और आप बाबर को 3 पे लाएंगे, ये आप कह रहे हैं कि ऐसा हो? हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि फिर यही एक ऑप्शन जो मुझे अभी समझ आता है। हफीज़, आप पिछली टीम को देखते हैं, समझ लें कि फ़खर नहीं है, ऑलरेडी इमाम है, कोई चेंज लाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो वो बड़ा ही मुतमईन स्मगलर की तरह लेटा होगा, सोया होगा, जिसने ये टीम बनाई है। और हम 12 बजे मुसीबत हम जागे लोगों को हुए। डाली हुई है कि हमें समझ नहीं आ रही कि यार ओपनर कौन है, 3 पे सही कौन कह रहे है, बॉलर कौन है, तो उनको सलूट है। ठीक। अब जो है, अब उसमें मैं ये समझता हूँ कि देखा ये जाए कि बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जीतने का।
बैटिंग स्ट्रॉन्ग या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग। गो के पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि हम लोग हमेशा बॉलिंग से मैच जीतते हैं, लेकिन ये मैच अभी तक पाकिस्तान बॉलिंग से नहीं जीत सकेगा अगर हमने रन्स ना किए, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग आपको चैलेंज करेगी। अगर वो 200 भी करेंगे तो दे हैव अ मोर चांसेस टू विन द गेम। और अगर पाकिस्तान उनके खिलाफ 270 जो बात की है शुएब मलिक ने, वो करने के लिए स्पेशल नॉक्स रिक्वायर्ड हैं, और स्पेशल नॉक्स खेलने की एबिलिटी रखने वाले इन कंडीशन में मैं समझता हूँ सलमान आगा का रोल बड़ा अहम है। लोग अक्सर दूसरे लोगों की बात करते हैं, लेकिन जो रियल फैक्ट इस वक्त अगर जो एक रियल फॉर्म में को प्लेयर है तो वो सलमान अली आगा है। तो देखना यह है कि उनको कितने ओवर मिलते हैं कि वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक इस पिच के ऊपर, जो कि डिमांड करती है ग्राफ्टी इनिंग्स, जो डिमांड करती है गुड अगेंस्ट स्पिनर इम्प्रोवाइजेशन, वो हमारे जितने प्लेयर हैं इनमें सबसे अच्छा खेलने वाला जो प्लेयर है वो सलमान अली आगा है। तो मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि सलमान अली आगा का रोल बहुत अहम होगा अगर हमने कल मैच जीतना है। बाकी लेकिन कोई भी स्कोर कर एक सकता चीज, एक चीज सलमान अली आगा का रोल तो अहम होगा, लेकिन अगर वहां तक बात आ गई, मतलब ये भी तो है ना कि ऊपर वालों को भी तो कुछ करना है। वही बात जिस तरह उन्होंने की कि दे आर अ स्पिनर्स हैवी स्क्वाड, सो यू विल नीड सम प्लेयर्स टू अटैक द स्पिनर्स। ये नहीं हो सकता है कि जी सो जाओ उस पीरियड में जिस टाइम पे उन्होंने स्पिनर्स लगा दी, अदरवाइज तो योर इनिंग्स विल गो नोवेयर। देखें, सलमान अली आगा जैसे हफीज़ कह रहे हैं बहुत अच्छी फॉर्म में, और वो उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन हम जिस वेन्यू पे खेल रहे हैं वो वेन्यू हमारे जो बाकी के भी बैटर्स हैं वो उनको सूट करती है, क्योंकि वो टाइम लेके खेलते हैं। तो कल ये उनके लिए आइडियल सिचुएशन है। जो उनकी गेम है उनको अपनी गेम से बाहर निकल के नहीं खेलना है, उनको अपनी गेम के अंदर रह के खेलना है। बाबर की जो गेम है वो सूट करेगी, क्योंकि बाबर ऐसा तो नहीं ना कि वो फील्डर्स के ऊपर से जो है वो शॉट्स खेलने शुरू कर देता है, वो थ्रू द लाइन शॉट्स खेलता है। उसके बाद ठीक है स्लोअर साइड पे पिच जाता है जहाँ पे स्पिनर का बॉल भी, बट स्पिनर का बॉल भी अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो वो आपको जैसे ही थोड़ा पुराना बॉल होता है वो आपको इनफ टाइम देता है कि आप उसे बैकफुट पे मैनेज कर लो, आप मनूवर कर सकते हो बॉल को, गैप्स में आप स्ट्राइक रोटेशन के साथ आप खेल सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि आप स्मार्टनेस के साथ भी यू कैन गेट टू दैट टारगेट, बट ये हुएवर गेट्स इन देयर विल बी फेजेस जहाँ पे आपको थोड़े खुले रन आ रहे होंगे, रन नहीं आ रहे होंगे। डोंट पैनिक एट दैट पॉइंट, bat till the end. If you will bat till the end on this particular venue, trust me, you'll get success. मैं सिर्फ एक चीज़ कहता जाऊँ, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा 3, 4, 5 पे होने चाहिए, ये मेरी विश है पाकिस्तान के लिए। और जो ओपनर है इमाम के साथ कोई भी उसका टॉस कर लो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दिमाग नहीं है। वो जिसने भी बनाई है टीम, सही बात, वो कोई दिमाग किसी के वो नहीं आ रही सोच के यार आप इसमें से किसको खिलाएं, तो उसका टॉस कर ले मैनेजमेंट। क्या आप ये रिस्क लेंगे कि तैयब ताहिर जो 6 पे खेल रहा है वो एज फिनिशर खिला रहे हैं, उसका छक्के चौके वाला गेम आई थिंक इट विल बी अगेन अ बैड प्लानिंग कि आपने अगर उसको एक रोल दे दिया एंड दैट इज टू प्ले एट नंबर 6, तो फिर खामखा उसको ओपन खिला के आप ओपन नहीं कह रहा, और कहाँ जाएगा? 3, 4, 5 पे तो आ ही नहीं सकता ना। अगर आप क्या क्योंकि वहाँ जो रोल उनको दिया गया है पिछले 3 मैचेस जो उन्होंने खेले ट्राई नेशन में भी, और पहला मैच जो खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, वो नजर आ रहा है कि वो इन्फोर्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से मैं कोई बड़ी हिट लगाऊं, और वो एक ही जगह पे आउट हो रहे हैं। मे बी मेरी असेसमेंट गलत हो, उनका लिस्ट के करियर में उनकी 50 की एवरेज है ओपन में, मैं नहीं कह रहा ओपन करें। इज देयर ए प्रोविजन के 1 नंबर ऊपर आ सके? क्या सलमान जो कि वैसे डिफरेंट फॉर्मेट करते हैं कुछ दिल के टाइम पे आ जाए? देखें, जितने ज्यादा ओवर सलमान अली आगा खेलेगा उतने ज्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के जीतने के। जो आप बात कर रहे हो, आगे आपकी मर्जी। जो आप बात कर रहे हो उसमें एक ही ऑप्शन फिर बनती है, फिर आप रिजवान और इमाम से ओपन करना चाह रहे थे आप ये बात, तो फिर आप तैयब ताहिर को 1 नंबर ऊपर ला सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। एक मैं पूछ लेता हूँ जाने से पहले, ताकि सारी रात सोचते रहे लोग। पूछ लें वैसे आपको बताऊं, ये स्टैटिस्टिशियन इसको सेकंड करेंगे। इस पूरे स्क्वाड में जिसने ओपन की भी है अदर देन वो जो 4 हम जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वो कौन है भला? कौन है? फहीम अशरफ। एक यही रह गया था, एक यही रह गया था। क्या कमाल, ये सिलेक्शन ना एआई पे हुई है। ये सिलेक्शन में ना अक्सर ये जो बातें की जाती है ना, जैसे बड़े स्टैट्स होल्डर हैं, सानू बड़ी टीम बनानी आती है, वी नो एवरीथिंग, एआई के ऊपर टीमें बनेंगी,
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ AI 'ਚ ਪਾਓ सर यू आर इन फॉर अ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ सरप्राइज ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ नहीं हाँ नहीं ये एक वाकई सेकंड, खिचड़ी पकी है ना हाँ, खिचड़ी बन गई। सर जी, टीम बुरी बन गई, ठीक है, अच्छी प्लानिंग नहीं है, सारी चीज़ें समझ आ गई। पाकिस्तान का बेस्ट पॉसिबल चांस बताओ कैसे कल का मैच इस कॉम्बिनेशन में वो जीत सकते। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 3, 4, 5 के ऊपर बाबर, रिजवान और सलमान आगा को खिलाओ। अगर पाकिस्तान ने मैच जीतना है, रन स्कोर करने हैं, तो ये 3 ही वो प्लेयर हैं जो हमें मैच जितवा सकते हैं। अच्छा, ओपनर ठीक कौन है। से होने चाहिए? इमाम के साथ दूसरा इमाम के साथ opener? टॉस है, टॉस ओपनर है। बिटवीन हु नहीं 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 मैं तो चलो देखो नहीं, टॉस आप- मेरे पास हम मेरे कह पास रहे कोई हैं ऑप्शन आपकी क्या? मेरा आपकी दिमाग क्या? उस लेवल पे नहीं जा सका जहाँ पे ये सिलेक्शन हुई मैंने बड़ा सोचा It is not लिहाजा मैं possible. टॉस पे चला क्योंकि टॉस कर लो चले चलिए, मेरा ख्याल है वो मतलब ठीक है, समझ आ गई हमें कि आप क्या कह रहे हैं, बट वही बात होगी कि ऑफ कोर्स ये चीज़ें तो क्या टीम खेलनी चाहिए। बिगेस्ट थिंग इज दैट वो एक माइंडसेट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवरऑल कि जी इंडिया के खिलाफ हम खेल Actually रहे ना, हैं, बहुत हार चुके हैं, उससे निकलना पड़ेगा। असल शो ना टीम अनाउंस होने के बाद होना चाहिए। कल हम लोग ग्रीन पहन के आएंगे तो बेहतर समझ सकेंगे और बता सकेंगे। लेकिन- कल का मैच, कल के मैच से पहले कल के मैच से पहले आप फीलिंग्स बताएं क्या आ रही हैं अबाउट टुमारोज Vibes. गेम? What are the vibes? What are the That- that- vibes? We're talking अबाउट about the विनिंग एंड vibes. लूजिंग या No, अबाउट ऑफ कोर्स vibes वाइब क्या क्या आ लग रही रहा है है? कल के मैच? मुझे Vibes. मुझे तो अब आप कहेंगे कि ऑब्वियसली मैं दूसरी साइड का बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्योंकि ये पलट देंगे कौन पाकिस्तान। आपने भी कहा मेरी आपने तो फीलिंग्स कहा है। मेरी फीलिंग की बात कर रहा हूँ, आप feeling तो- पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही पॉजिटिव हैं। फीलिंग्स। हाँ, पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही हैं। और सना की नहीं मेरी है, अभी सना neutral और है। हफीज की मेरे ख्याल मेरी अभी न्यूट्रल है ना, इधर है ना तो सपोर्ट If के not- बताऊं। if not that, देखिए Hafiz, व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट आई एम ऑलवेज विद पाकिस्तान नहीं, There's मैं no support doubt. की बात नहीं लेकिन यहाँ हम पे देखिए सवाल। देखिए ये करना पड़ेगा। देखिए हम दिल से पाकिस्तानी हैं। हम हमारी जान भी हाजिर पाकिस्तान की, But लेकिन ये नहीं हो रियलिस्टिकली पाकिस्तान की बैड प्लानिंग हमें समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से हम ये बात रेस कर रहे हैं कि ये ना समझ आने वाला मामला है। तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं लाइक मैनी फैंस ऑफ क्रिकेट एज ए पाकिस्तानी कि यार हम लोग जीत जाएं। उसके अलावा प्लानिंग ये लगता है ये उस ये जगह पे बिल्कुल मैं पहुंच वैसी नहीं पा। बात है कि आप चेस का मैच खेल रहे हैं, ठीक है, और एक जो साइड पे प्लेयर खेल रहा है उसके पास क्वीन भी है, किंग भी है, कासल भी है, सब कुछ है, और दूसरी साइड पे सब कुछ नहीं है। चिड़िया ने दूसरी तो ये- साइड मेरा है। आइए रैप अप करते हैं। देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया आज जीत सकता है तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ। सही है नहीं और वैसे भी उम्मीद पे दुनिया आज का जिसका है। दिन था हमारी logic- उसने प्रेडिक्ट किया पाकिस्तान हमारी तो logic सना को की question प्रेडिक्शन पे किया हम लोग तो बैक आपने करेंगे। जबरदस्ती लिया कि नहीं दिन नहीं तो नहीं, बोलो। मैं इसलिए तो बुलवाया हमें चैलेंज किया एक जाए सेकंड। हमारी इंटेलिजेंस को। और चलिए सारी रात दा शो करना जी, सवेरे आना है चलिए जी। एग्जैक्टली चलो जी। 12 घंटे 10 मिनट बाद वापस आना है हमने। तो मैं हमारे सारे पैनल, हमारे गेस्ट और मेरी को होस्ट के तरफ से आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन कार्ड देख लें कल क्या होने वाला है। सबसे बड़ा मुकाबला है, और ये आप देखें कि पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला, और ये है दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। ये मुकाबला सबसे बड़ा है, आई थिंक ये फाइनल है एक तरह का, क्योंकि यहाँ से शेप हो जाएगा आई थिंक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की किस तरफ जा रहा है। और ये स्टार्ट हो जाएगा 1 PM दुबई के टाइम, और हमारे साथ आप जुड़ जाएंगे 12 बजे दोपहर को। विल ब्रिंग यू ऑल द कवरेज ऑन गेम ऑन है, राइट? भाई मैं तो तैयार हूँ, इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। ये वाला कैमरा ऑन करना करना। अपना बहुत ख्याल रखें। I'll see you guys tomorrow. Allah Hafiz.